तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से शाम का टॉपिक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। ठीक है, आज हम लोग करेंगे भाग 3 वीडियो का और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले सभी टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ऑल द बेस्ट है आप सभी को जिनका भी एग्ज़ाम कल है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी वालों का होगा आपका मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर। ठीक है, और एनपीयू वालों का होगा क्या होगा, आईआरसी पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि रांची यूनिवर्सिटी वालों का आईआरसी का पेपर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है। तो आईआरसी का पेपर मिल जाएगा इनको एग्ज़ाम से पहले। जब ये भेजेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और एमजे पेपर वाला एनपीयू का मदद कर देगा। ठीक है, तो एक दूसरे का कॉपरेशन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली, यानी कि जो अब हम लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे फॉर्म में बनाते हैं। तो दोस्तों उसको फ्रेज के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि सेंटेंस का एक भाग। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली फ्रेज। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश, सेंटेंस का एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज। तो जब हम लोग नोट्स तैयार करते हैं तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है या किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेज यानी कि वाक्यांश, इसका प्रयोग तो करते हैं। एब्रीविएशन वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। एब्रीविएशन वर्ड्स जैसे JH शॉर्ट में बोलते हैं झारखंड, तो ये झारखंड का एब्रीविएशन वर्ड हो गया। ठीक है, BR बिहार का एब्रीविएशन वर्ड हो गया, तो इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस। दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस यानी कि पूरा का पूरा वाक्य, इसका प्रयोग नहीं करते हैं किसमें, तो नोट्स बनाने में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज इन। तो हम लोग सिंबल्स को क्या बोलेंगे, प्रतीक। प्रतीक का कहाँ पे फ्री यूज करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से यूज करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेटर राइटिंग में हम लोग जो है सेंटेंस का सिंबल्स का फ्रीली यूज करते हैं। सिंबल्स मतलब प्रतीक। ठीक है, प्रतीक का यूज कहाँ पे किया जाता है, सिंबल्स का, तो लेटर लिखने में। एक गाना भी है हम लोग के झारखंड में ना, बहुत लेटर वगैरह बड़ा सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि नोट बनाने में किसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओमिटेड मतलब होता है छोड़ देना। किसको छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिएगा, तो बंद कर दिया दरवाज़ा यार, उन लोग गाना बजा रहा है तो गाने की झुमक हो हिला हो गली रांझी दुम का। ठीक है, तो मतलब गांव में ना ये पूरा हमेशा आदमी सॉन्ग सुनते रहता है मार्केट में। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन नोट मेकिंग डैश आर नॉट ऑप्टिमेटेड। ठीक है, ओमिटेड सॉरी। तो नोट्स बनाने में हम लोग किसको छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी नोट बनाते हैं तो हम लोग जो है प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब होता है उपसर्ग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, तो नोट बनाते समय जानकारी को किस में बांटा जाता है। ठीक है, या किस में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, या विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नोट बनाने टाइम हमको जो है इन्फॉर्मेशन को, यानी जो जानकारी है उसको लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे लॉजिकली को, तार्किक। ठीक है, तार्किक रूप से उसको डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन। तो नोट्स बनाने में क्या बोलेंगे यार, नोट्स बनाने में नोट्स नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसका यूज नहीं होता है नोट्स बनाने में, तो फ्रेज का तो यूज होता है। ठीक है, आइडम्स का यूज होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आइडम्स मतलब होता है मुहावरे। और सेंटेंस का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का यूज नहीं होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता है यूज नहीं होता है। और सेंटेंस का एक भाग यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज।
ठीक है, मुहावरों का भी यूज होता है, यानी कि आइटम्स। ठीक है, जो वर्ड आपको नहीं सकते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है, उसको लिख लें, वर्ड पावर बढ़ाइए अपना धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोट्स शुड बी इन डैश मैनर। ठीक है, तो नोट्स शुड बी इन डैश मैनर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नोट्स शिष्टाचार के अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नोट्स जो है शिष्टाचार के अनुसार हमारा सेंसिबल होना चाहिए, यानी कि समझदारी से भरा हुआ होना चाहिए हमारा नोट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज इन, तो एब्रीविएशन का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो नोट मेकिंग में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे? नोट्स बनाने में। ठीक है, और एब्रीविएशन का हिंदी क्या होता है? तो संक्षिप्त रूप, तो हम लोग बोल सकते हैं कि छोटा रूप या संक्षिप्त रूप। ठीक है, संक्षिप्त रूप का प्रयोग कहाँ पे स्वतंत्र रूप से करते हैं? तो नोट्स बनाने में, नोट मेकिंग में। एब्रीविएशन वर्ड मैंने बता दिया, जैसे झारखंड का JH हो गया, BA का BA हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, UG हो गया, अंडर ग्रेजुएशन, BCom, BSc, इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दोस्तों कल आपने सुना होगा यार, झारखंड में एक चीज़ बहुत गलत हो गया। कल दुमका में एक स्पेनिश फीमेल आए थे यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए, और बहुत बड़ा उन लोगों ने कांड कर दिया। तो ऐसी बातों से सुनने में थोड़ा सा डर लगता है। एकदम ऐसा कठोर दंड देना चाहिए ना कि दोबारा आदमी हिम्मत ही ना करें, रूह कहाँ उठे एकदम साला। चलिए, जो भी है वो गवर्नमेंट का मुद्दा है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोग जो है छेड़खानी से दूर रहिएगा। ठीक है, देखिए फिल्मी दुनिया में मत घुसिए, फिल्मी दुनिया पूरी तरह से अलग है। फिल्मी दुनिया में जाइएगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक बातचीत में ही शुरू है, उससे ज़्यादा एक भी कदम आगे नहीं दोस्तों। अपने लिमिट स्टेशन को एकदम कंट्रोल में रखिएगा, अनुशासन में रहिएगा तो बहुत कुछ पाइएगा, नहीं तो सब कुछ खो जाइएगा। ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। चलिए आगे देखते हैं, कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? ये वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। ठीक है, तो नोट मेकिंग बनाते समय हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखिए एब्रीविएशन वर्ड का प्रयोग करते हैं, कीवर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं, टाइटल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है दे दे आपको। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, और यहाँ पे देखिए बहुत से लोग नहीं जानते हैं, फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित। ठीक है, और निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, चाहे ऊपर बताया हुआ, कहीं कहीं पे ऊपर लिखित भी आता है, अबव मेंशन। नेक्स्ट है हमारा कि समरी इज ओवरव्यू ऑफ द। ठीक है, समरी इज ओवरव्यू ऑफ द, किसका ओवरव्यू होता है? समरी, जब हम लोग सारांश होता है वह किसका एक ओवरव्यू है? तो दोस्तों वह एक आपका मेन टेक्स्ट का ओवरव्यू है। जैसे कोई पाठ पढ़ लिया आपने, ठीक है, पढ़ लिया आपने झांसी की रानी, अब सारांश आएगा पूरा का पूरा छोटा सा, और उसमें पूरा जो भी पाठ पढ़े हैं उसको एक छोटे रूप में दर्शाया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग समरी या फिर सारांश। ठीक है, तो सारांश जो है किसका एक ओवरव्यू है? मेन टेक्स्ट का ओवरव्यू है। ठीक है, देखिए अगर आप इंग्लिश वर्ड को लिखना शुरू कर दीजिएगा ना, तो मैं यकीन बोलता हूँ, यकीन के साथ, अगर आप पर डे, ज़्यादा नहीं 1 घंटा बस, सुबह के 5 से 6 1 घंटा पढ़िए पर डे, 1 साल के बाद मिल जाइए, आप किसी से भिड़ जाइए इंग्लिश में, बाप बुला दबा दीजिएगा। इतना अगर आप कर लीजिएगा 1 साल कंटिन्यूसली तो ठीक है। मैं भी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं 3-4 महीना ही किया था कुछ महीनों पहले, जब मेरा एग्ज़ाम था CGL का। सच बता रहा हूँ, आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी प्रिपरेशन थोड़ा सा छोड़ दिया है कुछ काम के चलते। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तो पूछा गया है कि सारांश मूल पाठ का कैसा होना चाहिए? सारांश का जो मूल पाठ है वह कैसा होना चाहिए? वह शॉर्ट देन होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट देन होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्टेप्स आता है समरी को लिखने में, ठीक है, तो
क्या होना चाहिए। ठीक है, सारांश लेखन में कितने चरण शामिल हैं हम लोग ये एक तरह से बोल सकते हैं। तो पहला है रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन, तो पहले आपको पढ़ना है टेक्स्ट को, ठीक है, और फिर उसका विश्लेषण करना है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है अंडरलाइन इम्पोर्टेंट लाइंस, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु मिल रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, ये भी शामिल है इसमें, ये भी चरण। नेक्स्ट है कि अवॉइड करना है क्या बोला गया है, अवॉइड रिपीटेशंस एग्जाम्पल एंड डिटेल्स, ठीक है, तो जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं इन सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, और आपको जिस भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव मिल जाए 90% संभावना है कि राइट आंसर आपका यही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो है रिपीटेशन को मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, ठीक है। रिपीटेशन है मतलब होता है दोहराना, रिपीट नहीं बोलते हैं, और एक बार रिपीट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि समरी शुड कंटेन, ठीक है, यानी कि जो हमारा सारांश होता है वह क्या कंटेन करता है। तो इसके दोस्तों उसमें जो है हेडिंग्स कंटेन होते हैं, ठीक है, डेट नहीं होता है, फ्रेज नहीं होता है, ठीक है, और नॉन तो होगा ही नहीं क्योंकि नन मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक सारांश में शामिल होता है, क्या होता है, हेडिंग यानी कि शीर्षक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि वन शुड नॉट इंसर्ट डैश इन अ समरी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी सारांश में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वन शुड नॉट इंसर्ट इन अ समरी, तो देखिए समरी में जो है हमको किसको शामिल नहीं करना चाहिए। पहला है वन ओपिनियन, तो अपना निजी राय मत दीजिए कोई भी सारांश में, ठीक है, और देते हैं तो उससे पहले बोल दीजिए कि मेरे दृष्टिकोण से, ठीक है, जनरली इसका तो यूज ही नहीं करना चाहिए, और देते हैं फिर आपको स्पेशल लिखना होगा एक लाइन कि मेरे दृष्टिकोण से, ठीक है, ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कमेंट, तो कमेंट भी नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कि व्याख्या, अपनी ओर से व्याख्या भी नहीं करनी चाहिए, जो बताया गया है केवल हूबहू उसी टाइप से आपको बताना है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। समझ गए कि समरी करने में, सारांश करने में आपको इन सारी चीज़ों को नहीं शामिल करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कभी कभी जो बोलते हैं ना मुझे खुद बुरा लगने लगता है। अगला हमारा अ लेटर स्टार्ट विथ, ठीक है, यानी कि एक अक्षर कहाँ से शुरू होता है, ये चीज़ आपको पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक लेटर जो है आपका राइट्स एड्रेस एंड डेट्स राइटिंग द लेटर, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि लेखक जो रहेंगे, जो लिखने वाला है उसका पता और तारीख से शुरू किया जाता है लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर ये मत कर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी, पूछा गया है द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज नॉन एज, ठीक है, यानी कि लेखक का पता और पत्र लिखने की तारीख को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग लेटर, ठीक है, राइटिंग द लेटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लेखक का पता और पत्र लिखने का तारीख की स्थिति क्या है की स्थिति क्या है या फिर कैसी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर ऑन द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक है। तो पेज के कहाँ पे लिखा जाता है, यार तुलसी का चाय पीना पड़ेगा फिर, तो पेज के दाएं या बाएं कोने पर लिखा जाता है, ठीक है। किसका क्या लिखा जाता है, तो लेखक का पता या फिर लिखने वाले तारीख की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द राइटर्स एड्रेस इज फॉलो बाय, तो राइटर का जो एड्रेस होता है, लेखक का जो पता होता है, एक मिनट मुझे खांसने दीजिए यार अच्छे से,
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है द राइटर्स एड्रेस इज फॉलो बाय। तो राइटर का जो एड्रेस होता है वो किसको फॉलो करता है? सेंडर्स के एड्रेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा डी नंबर रॉन्ग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट फॉलो द हेडिंग ऑफ अ लेटर। ठीक है, यानी कि किसी पत्र के शीर्षक के बाद क्या लिखा जाता है। ठीक है, व्हाट फॉलो द हेडिंग ऑफ अ लेटर। तो देखिए दोस्तों, कोई भी हम लोग चिट्ठी लिखते हैं तो पत्र के बाद, किसी पत्र के जो शीर्षक होता है उसके बाद क्या लिखा जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ग्रीटिंग लिखा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं अभिवादन, बोल सकते हैं कि अभिवादन लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अगला कि डियर फादर। ठीक है, ओ रे ओ डियर तेरे नाम लिखा, एक गाना है ना ऐसा ही। अगला है तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डियर फादर, माय डियर मदर। ठीक है, या फिर माय डियर ब्रदर, या फिर माय डियर, जो भी है। ठीक है, तो डियर फादर, डियर मदर, डियर सर। ठीक है, अच्छा है जी। आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए हम लोग ग्रीटिंग करते हैं ना, अभिवादन, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोटेस ग्रीटिंग। आगे देख लेते हैं। तो विनम्र अभिवादन जिसको बोल सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोर्टियस ग्रीटिंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो कोर्टियस ग्रीटिंग को हम लोग कैसे जान सकते हैं दोस्तों? इसको हम लोग जो है सैल्यूटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन बोलिए चाहे कोर्टियस ग्रीटिंग बोल लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, इसके इस रूप में भी हम लोग जान सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द कोर्टेस ग्रीटिंग इज ऑल्सो नोन एज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलो द। ठीक है, द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलोज द। तो जो हमारा लेटर का फॉलो करता है किसको, लेटर का जो हमारा संरचना होता है या पत्र का मुख्य भाग जो होता है, ठीक है, यह किसको फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लेटर का संरचना होता है या मुख्य भाग होता है हम लोग बोल सकते हैं, यह किसको फॉलो करता है? यह फॉलो करता है हमारा ग्रीटिंग को, द हेडिंग को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक मिनट, मुझे लगता है ये जो आंसर यहाँ पे किया गया है ये गलत है। ठीक है, द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलो द, जो हमारा मुख्य भाग होता है यह किसकी ओर आकर्षित करता है, या फिर बोल सकते हैं कि किसकी ओर फॉलो करता है, किसको ध्यान देता है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या गया है? ग्रीटिंग। तो कोर्टेस ग्रीटिंग जो है अकॉर्डिंग टू मी गलत है। ठीक है, तो मेन बॉडी जो है हमारा हेडिंग को शो करता है। ठीक है, द हेडिंग राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द लेटर इज ऑल्सो नॉन एज। तो हमारा पत्र की जो संरचना है इसको हम लोग किस रूप में जान सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं द कम्युनिकेशन। ठीक है, द कम्युनिकेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पत्र का मुख्य भाग को हम लोग संचार भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लेटर का जो मुख्य एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, और इनका जो तरीका है मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि पत्र का जो हमारा बॉडी है किसको अनुसरण करता है, फॉलो मतलब अनुसरण करता है। ठीक है, तो पहला है द सिग्नेचर, सिग्नेचर को करेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा है द एड्रेस ऑन द एनवेलप, नहीं, एड्रेस को एनवेलप में ये संरचना को प्रदर्शित नहीं करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो मेन चीज़ जो होता है वह होता है हमारा कोर्टियस लिव टेकिंग। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमारा, यानी कि जो छुट्टी लेना होता है या फिर जो भी है मेन चीज़ वही इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सी ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली हम लोग लिखते हैं ना। फिर है हमारा योर सिंसियर
ठीक है, फ्रेंड जो भी है, या फिर एग्जाम्पल में देते हैं आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कोई भी लेटर लिखते हैं उसके बाद में लिखते हैं योर फेथफुल्ली, आपका क्या इसको बोलेंगे, योर फेथफुल्ली, ठीक है। और ये जितना भी है क्या शो करता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों, ये हमें विनम्रता शो करती है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोर्टियस लिव टॉकिंग के बारे में ये शो करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है द सिग्नेचर इज। तो सिग्नेचर हमारा क्या है, देखिए आपने आधार कार्ड बनाया है तो सिग्नेचर भी लिया जाता है, नहीं सॉरी, सिग्नेचर नहीं लिया जाता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है, आँख का लिया जाता है, आँख के रेटिना का, ठीक है। और ये सभी क्या होता है, हमारा बायोमेट्रिक है। उस तरह से सिग्नेचर भी हमारा एक बायोमेट्रिक है, ठीक है। तो पूछा गया है कि सिग्नेचर जो है हस्ताक्षर है, क्या है हस्ताक्षर। तो दोस्तों यह हमारा एक कि द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, द नेम ऑफ द राइटर है, यानी कि जो लिख रहा है लेखक का नाम है, ठीक है। द सिग्नेचर इज राइटर, नेम ऑफ द राइटर यानी कि लेखक का नाम। और ऑप्शन ए में क्या है, द साइन ऑफ द रिसीवर, नहीं रिसीवर का साइन नहीं है। द एड्रेस ऑफ द राइटर, नहीं ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है, नेम ऑफ द राइटर यानी कि लेखक का नाम है। और डी नंबर में है द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कोर्टियस लिव टॉकिंग इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। तो कोर्टियस लिव टॉकिंग इज ऑल्सो नॉन एज यानी कि विनम्रता से छुट्टी लेने के रूप में हम लोग किसको जान सकते हैं, ठीक है। तो विनम्रता से जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि द सब स्क्रिप्ट, ठीक है, द सब स्क्रिप्ट ये बोल सकते हैं। और सब स्क्रिप्ट का मैं हिंदी क्या बोलूँ, देखिए एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। ये कंप्यूटर का टॉपिक है थोड़ा सा, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। तो द सब स्क्रिप्ट इसको मैं क्या बोलूँ, देखिए जब कोई शब्द होता है उसके नीचे कुछ लिखा जाता है तो उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जो कोई शब्द होता है और उसके ऊपर में कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका आंसर मैं नहीं कर पाऊँगा यार, क्योंकि देखिए मैं भी ऐसा टॉपिक फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ा है लेकिन ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा था स्पेशली कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। अगला है हमारा द लैंग्वेज यूज इन द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी, ठीक है, यानी कि पत्र के मुख्य भाग में प्रयोग जो भाषा है कैसा होना चाहिए। तो हमारा जो पत्र का मुख्य भाग है उसमें जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं सिंपल एंड डायरेक्ट होना चाहिए यार, क्लियर कट बात भाई, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि द बिजनेस लेटर आर। तो हमारा जो व्यावसायिक लेटर होता है या फिर औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, एक व्यावसायिक लेटर या औपचारिक पत्र वह कैसा होता है। तो दोस्तों वह एक फॉर्मल होता है। हम लोग नहीं करते यार कि यार बहुत फॉर्मल इंसान हैं आप ठीक है। तो बिजनेस लेटर जनरली फॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो आप सब भी फॉर्मल बन जाइए भाई, क्योंकि बिजनेस फील्ड में उतरना है ना जॉब वगैरह में जाइएगा, जैसा आपकी मर्जी जिसमें जाइए, बहुत अच्छा करिए अपने फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लेटर्स टू न्यूज़पेपर मस्ट बी एड्रेस टू द, यानी कि औपचारिक पत्र में जो विषय है, ठीक है, कहाँ की स्थिति होती है या फिर कैसी स्थिति होती है हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह जो है डायरेक्टर की स्थिति होती है, ठीक है। द लेटर टू न्यूज़पेपर मस्ट बी एड्रेस टू द डायरेक्टर, ठीक है। सॉरी फिल्म में मैं चला गया यार, एडिटर होगा, ठीक है, गलती होगा क्षमा करो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे फादर का फ़ोन था यार, गलत डाउट मत कीजिएगा, ठीक है, मेरे पिताजी का था। वो रांची में मजदूरी करते हैं, मतलब पुट्टी करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर, ठीक है, यानी कि एक व्यावसायिक जब हम लोग पत्र लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं, तो किसको शामिल नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो शामिल नहीं किया जाता है किसको, तो राइट आंसर हो जाएगा एब्रीविएशन वर्ड्स को शामिल नहीं किया जाता है,
ठीक है। बाकी जितने भी पोलाइट्स वर्ड हैं, फॉर्मल वर्ड्स हैं, इन सब को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ बिजनेस लेटर, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस लेटर में किसको जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो देखिए बिजनेस लेटर में जो है बिजनेस क्या लिखा गया है, जारगोन को, जागरण है ना, जारगोन है जी, जारगोन लिखा है, ठीक है। बिजनेस जारगोन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। देखिए मैं जनरली यहाँ पे अभी आपको क्या काम कर रहा हूँ, ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ एक, और एक थोड़ा बहुत समझाने का, उससे ज़्यादा मेरी यहाँ पे भूमिका नहीं है। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं महान बनूँगा आप लोग के सामने, ठीक है। तो ये हो गया, और आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, चलिए हटाते हैं इसको, कि बिजनेस लेटर शुड बी, जो बिजनेस लेटर होता है, व्यावसायिक लेटर है, कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। बिजनेस लेटर शुड बी, तो देखिए दोस्तों जो हमारा बिजनेस लेटर है वह होना चाहिए कैसा, हम लोग बोल सकते हैं क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और टीयर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। बिजनेस क्लास भी होता है, अगर आप फ्लाइट में चढ़ेंगे, मैंने भी नहीं चढ़ा है मैंने बस सुना है कि एक फ्लाइट क्या होता है, मतलब एक जनरल का होता है और एक फ्लाइट में बिजनेस कोच होता है ना। तो बिजनेस कोटा में बहुत खातिरदारी किया जाता है, चाय पानी एयर होस्टेस तुरंत आ जाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खातिरदारी होगा, मेहनत कीजिएगा तो। अ लेटर, यह हो गया हमारा, क्लियर कट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। अगला है कि अ लेटर प्लेइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेंट, ठीक है। यानी कि रोजगार के लिए जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें शामिल होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली मैं आंसर कर देता हूँ, ऑल ऑफ द एबव है, तो डायरेक्टली आंसर कर दीजिए ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। टाइम को थोड़ा सा बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं, काहे कि बहुत ही ज़्यादा टाइम मैं खा जाता हूँ ना जो भी है, खाता नहीं हूँ यार, बहुत अच्छा यूज है, बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं कम से कम टाइम को। अगला है एन एडवर्टाइजमेंट इज अ, ठीक है। एक जो है हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या होता है उसमें, ठीक है, विज्ञापन जिसको बोलते हैं, एक विज्ञापन है, कैसा है, तो दोस्तों यह एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, ठीक है। हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं ना, सार्वजनिक घोषणा जिसको बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट, ढोल पिटवा दो हम लोग बोलते हैं ढोल पिटवा दो, उसको गौड़ात को बुलाते हैं और हाँक लगाते हैं, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट। और ज़्यादा हुआ तो फिर माइक लगा के चारों ओर बुलाना है, क्या बोल, हजरात हजरात हजरात, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखें ऐसा ही बोलता है, धुआं धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मूवी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मूवी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, तो पहला है हमारा टू इन्फ्लुएंस मैसेज, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग मैसेज अच्छा से नहीं लिखा गया है, टू प्रमोट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन का, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ वर्ड, कहाँ पे थे यार, यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है, इसका मेन फोकस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मेन फोकस जो होता है, यह होता है कि आपका इन्फ्लुएंस करे, मैसेज करे, मैसेज पहुंचाए आपको, साथ ही प्रमोट करे और उसको बेचे, ठीक है। ये इसका मेन टारगेट होता है। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन भाई ये है कि एन एडवर्टाइजमेंट इज अ डैश ऑफ वर्ड, ठीक है, कि एक विज्ञापन जो है, विज्ञापन में शब्दों का जो समूह होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो विज्ञापन में शब्दों का समूह ही खेल करता है, ठीक है, प्ले करता है। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक जो विज्ञापन जो है शब्दों का खेल है। हम लोग नहीं बोलते हैं अरे यार ये शब्दों का जादूगर है, ठीक है। और हम लोग खट्टा में बोलते हैं कि नामी बनिया की बात वैसा है ठीक है। तो कुछ आदमी होते हैं जो आपको शब्दों से इतना अच्छा मोहित कर लेंगे कि क्या एकदम भाई यहीं पे ये स्वर्ग हमें दिखा दिया और रियलिटी बाद में पता चलता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। एकदम लगेगा कि बाप रे इतना अमीर आदमी से मेरा मुलाकात हो गया है फिर पता चलेगा कि इस ससुरा एकदम
खाने के उसको लाले पड़ गए और भांजेगा इतना बड़ा बड़ा ना, नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी से मिल लीजिएगा कभी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों कभी मत फंसिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, पैसा भी बर्बाद होगा और 6 महीना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बाद में जब रियलाइज होगा तो पता चलेगा अरे यार मैं कहाँ पे फंस गया था। हमारा है कि इन एन एडवर्टाइजमेंट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आर डैश डिटेल, ठीक है। यानी कि एक विज्ञापन में कंपनी का नाम और पता की जो जानकारी है कहाँ पे होता है ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो यह जो है इसेंटियल है, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे नहीं होता है, क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसेंटियल है मतलब कि आवश्यक है, कंपलसरी है एकदम, ठीक है। तो वेस्ट बोलिएगा मतलब बर्बादी तो एकदम नहीं है, यूजलेस तो है ही नहीं यार दोनों तो सेम वर्ड है, यूजलेस बोलिए चाहे वेस्ट बोलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसेंटियल है, आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम में बैठना इसेंटियल है, आवश्यक है, कंपलसरी है। अगला है हमारा, विच ऑफ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज लेटर बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि दिए गए विज्ञापनों में से कौन सा एक रोजगार द्वारा लिखा गया है या फिर जो रोजगार व्यक्ति चाहता है उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सॉरी, एम्प्लॉयर मतलब होता है जो व्यक्ति रोजगार देता है। जैसे मैं आप लोगों को रोजगार दूंगा तो मैं नियोक्ता उसको बोलते हैं, नियोक्ता, ठीक है, नियुक्ति करने वाला, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज अ रिटन बाय एम्प्लॉयर, तो इनमें से कौन सा जो है एक नियोक्ता के द्वारा लिखा गया पत्र है, ठीक है, विज्ञापन है। सॉरी, पत्र बोल दिया। तो पहला है हमारा यहाँ पे सिचुएशन वेंटेड, दूसरा है सिचुएशन वेकेंट, तीसरा है मिसिंग, और ये आपका डी नंबर है। तो अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, जैसे कि मैं वैकेंसी न्यूज़ भी देता हूँ अपने सागर साह वाले चैनल पे, वहाँ पे मैं प्राइवेट वैकेंसी अपडेट और गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट और अर्ध सरकारी सब देता हूँ सागर साह वाले चैनल पे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, 30 के प्लस सब्सक्राइबर भी हैं उसमें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सिचुएशन वेकेंट भी आता है और सिचुएशन वेंटेड करके नहीं आता है। सॉरी, डकारी आ रही हैं, थोड़ा सा चना खाया है, घुगनी जिसको बोलते हैं, झालमुड़ी, ठीक है। सिचुएशन वेकेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई विशेष स्थिति में रिक्ति निकलता है, खाली होता है सीट, तो सिचुएशन वेकेंट हो जाता है। जैसे अभी जेपीएससी में फॉर्म निकला है, ठीक है, तो उसको सिचुएशन वेकेंट नहीं बोलेंगे, प्राइवेट जॉब जनरली ऐसा निकलता है, ठीक है, सिचुएशन वेकेंट। जैसे केंद्र विद्यालय में बहुत सारा वैकेंसीज आती हैं, और आप लोग दोस्तों मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट में मत कूदिए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा भीड़ है, माया मिलने राम जैसी बात हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर ऑलवेज रिटेन डैश, ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्गीकृत विज्ञापन है सदैव लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है, तो देखिए इसको हम लोग इनसाइड अ बॉक्स लिखते हैं, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर में लिखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, डैश एडवर्टाइजमेंट आर रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेंडेंट फॉर हिज हर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट, इसको हिंदी क्या होगा कि एक विज्ञापन या फिर डैश विज्ञापन की उसकी जो है व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो संपत्ति का किराएदार है और उसको खोज रहा है कोई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं टू लेट, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे अगर खाली रहेगा ना, अगर आप रांची जाएंगे कभी कभी, मैं उस दिन गया था यार और देखा यहाँ पे लिखा था टू लेट करके, एगो कागज़ में लिख के टांग दिया था, मैं समझ नहीं पाया, फिर नीचे में उसको ट्रांसलेट किया तो लिखता है कि किराएदार के लिए खाली है, मतलब वह रूम जो है खाली है, अभी आप उसमें जा कर के रह सकते हैं, ठीक है। उस जो मालिक है रूम का वह सोच रहा, बोल दिया है कि यहाँ पे खाली है, आप यहाँ पे आकर के रह सकते हैं किराया देके, ठीक है। तो किराएदार उसको चाहिए, इसलिए लिख देता है टू लेट, ठीक है। और मैं समझ नहीं पा रहा था, कोई पढ़ लेगा टॉयलेट जनरल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जैसे फ्यूचर को बहुत से लोग फुटूरो बोलते हैं, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन गलत होता है कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि मेरा भी एकदम दूध का धुला हुआ है, ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा गलत पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा टू लेट, ठीक है। अब समझ गए ना, कहीं बाहर जाइएगा लिखा होगा टू लेट, मतलब वहाँ पे आप जा कर के रह सकते हैं, रूम रेंट ले सकते हैं।
हो गया कि विज्ञापन है और रहने वाले व्यक्ति द्वारा खोजा गया है, किराएदार खोज रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि वन मस्ट ऑलवेज एड, ठीक है, वन मस्ट ऑलवेज एड एट द एंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो जब हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है उसके एंड में हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करते हैं, ठीक है, अपना पता उसमें ऐड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर जनरली हम लोग अपने को ही देते हैं ना, और उसमें भी व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया कि इन अ मिसिंग पर्सन, मान लीजिए आप कहीं पे खो गए हैं, आप नहीं खोइएगा मानता हूँ, फिर भी मान के चलिए। इन अ मिसिंग पर्सन पेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मेंशन ऑफ डैश मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। यानी कि आप कहीं खो गए हैं और क्या बोलेंगे, गुमशुदा तलाश उसको बोलते हैं, गुमशुदा व्यक्ति या फिर कोई पालतू जानवर ही आपका खो गया है, ठीक है। तो विज्ञापन में उसका उल्लेख कैसे करते हैं, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। अगर आप डीडी नेशनल देखते होंगे तो उसमें लिखता है गुमशुदा तलाश, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कैरेक्टर ट्रेल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके चरित्र लक्षण देते हैं कि हाइट इतना है, रंग गोरा है, ठीक है, मजबूत शरीर है, गठीला बदन है मतलब ये वर्ड्स जो है थोड़ा सा लुभावना है, सुडोल ऐसा बोलते हैं, तब थोड़ा सा आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, अरे यार क्या बोल दिया नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर डिटेल, उसके चरित्र की विशेषताएं देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय अ, ठीक है, पर्सन इन नीड ऑफ जॉब, ठीक है। मान लीजिए आपको अपना जॉब की आवश्यकता है यार, बिल्कुल है, आवश्यकता है नहीं जी, नहीं है तो फिर काहे पढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी मुझे ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, पढ़ना आदमी ज्ञान के लिए है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हम सभी को जॉब की आवश्यकता है या फिर सर्विस की आवश्यकता है या फिर बिजनेस की आवश्यकता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ अ जॉब, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत विज्ञापन नौकरी की आवश्यकता वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं सिचुएशन वेंटेड, ठीक है, सिचुएशन वेंटेड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टू लेट किसके लिए, किराएदार के लिए, ठीक है। फिर है हमारा एकोमोडेशन वेंटेड, मतलब किसी व्यक्ति को अगर चाहिए रूम तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन वेंटेड। एकोमोडेशन मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है, वेंटेड मतलब खोजना। नेक्स्ट है सिचुएशन वेकेंट, ये आपका जॉब के लिए होता है, और सिचुएशन वेकेंट भी लिखा जाता है, सिचुएशन वेंटेड भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन वेकेंट कौन लिखता है, जिसको जॉब देना होता है, ठीक है, और सिचुएशन वेंटेड कौन लिखता है, जिसको जॉब चाहिए ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकृत विज्ञापन नौकरी की आवश्यकता वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ये तो इसका हो जाएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड, एक मिनट यार मुझे अच्छे से समझने दीजिए तो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइप, इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है, ठीक है, किसका, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का, वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है, तो राइट आंसर हम लोग बोलेंगे इवेंट ऑन एनुअली फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग वार्षिक समारोह करते हैं, वह एक एग्जाम्पल नहीं है वर्गीकृत विज्ञापन का, ठीक है। बाकी हम लोग वर्गीकृत विज्ञापन में मिसिंग भी रखते हैं, जिसमें व्यक्ति को खोजा जाता है या फिर कोई भी चीज़ खो गया, मोटरसाइकिल किसी का खो जाता है, ठीक है, किसी की वाइफ छोड़ के भाग जाती है, मतलब होता है बहुत बार, मैंने देखा है यार पेपर में पढ़ के, ठीक है। और जनरली आदमी किडनैप कर लेता है इसमें, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, खो जाता है और उसको पाने के लिए आदमी ये सब चीज़ का यूज करता है वर्गीकृत विज्ञापन का, ठीक है। इसमें जो है आपका इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन सबसे अलग है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मैं सोच रहा हूँ आदमी वहाँ पे न्यूज़पेपर में कभी कभी लिख देता है ना कि वधू चाहिए, पुरुष चाहिए, ठीक है, वधू चाहिए और क्या वर चाहिए, तो वैसा वाला भी एग्जाम्पल में दिया है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब हम लोग एक वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो सबसे टॉप में यानी कि सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, तो हम लोग हेडिंग देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, हेडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो शीर्षक दे देते हैं किसी वर्गीकृत विज्ञापन में सबसे टॉप पर। अगला हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब हम लोग एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसको लिखा जाता है, तो दोस्तों फ्रेज का यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्य का अंश, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग होता है, इसी को वाक्यांश बोलते हैं, जिसको वर्गीकृत विज्ञापन लिखने में प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, तो बस आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, रिक्वायर्स अ ब्रीफ डिस्क्राइब ऑफ पर्सन, ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत विज्ञापन के लिए व्यक्ति का छोटा विवरण आवश्यक होता है, ठीक है। तो देखिए मिसिंग के लिए हम लोग छोटा सा विवरण आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं भी हो जाती हैं, ठीक है, कि व्यक्ति कितना लंबा है और उसका शरीर का रंग कैसा है, विशेष रूप से उसका हाइट दिया जाता है, रंग दिया जाता है, उम्र दिया जाता है, इसकी एज कितनी हो रही है, ठीक है, और यही सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर कहीं पे कुछ सिंबल होता है, जैसे किसी का मान लेते हैं लिखा होता है कहीं पे किसी व्यक्ति का कि उसका सर टकला है, ठीक है, गंजा है, ऐसा भी दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला हमारा कि व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट प्रेफर, ठीक है, यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन में किसको उचित तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वेल रिटन फ्रेज, यानी कि जो अच्छे तरीके से लिखे हुए वाक्यांश होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हेडिंग होता है आपका बहुत अच्छे से लिखा जाता है, आकर्षक हेडिंग होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव एकदम। नेक्स्ट है हमारा क्लियर डिटेल दिया जाता है, जो डिटेल होता है बहुत ही क्लियर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, तो एक जो लैंग्वेज होता है नोटिस का वह कैसा होता है, लैंग्वेज ऑफ नोटिस। तो देखिए दोस्तों लैंग्वेज ऑफ नोटिस जो है सिंपल एंड फॉर्मल होता है, ठीक है, सिंपल यानी कि साधारण, फॉर्मल मतलब औपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अंतिम आज का, इसमें पूछा गया है कि नोटिस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ, ठीक है, यानी कि नोटिस हमेशा एक कैसे में संलग्न होता है, ठीक है। तो देखिए नोटिस जो हमेशा एक बॉक्स में संलग्न होता है, ये एक बॉक्स में रहता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है यार, मैं आपको उससे हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, और जितना भी हो पाया उसके लिए मैंने भरपूर अपना प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आई है तो दोस्तों डिसलाइक मत कीजिएगा, ठीक है, मतलब लाइक नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा ऐसे ही डायरेक्टली। और अगर आपका कोई दोस्त हो पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों में से वही तो बोलते हैं यार अब भैया फेस नहीं दिखाते हैं, फेस दिखाएंगे यार जब ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है, फेस में क्या रखा है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, पर्सनैलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वह आपका पहनावे ओढ़ावे, ठीक है, या फिर रंग रूप में बहुत कम रखा जाता है, ठीक है, पहनावा ओढ़ावा रंग रूप इससे मायने नहीं रखा जाता। अगर रखा जाता तो महात्मा गांधी, ठीक है, वो आज ग्रेट आदमी नहीं बन पाते। लाल बहादुर शास्त्री पूरा जीवन धोती में ही बिता दिए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा जीवन धोती में ही बिता दिए, पूरा यूएनओ से लेकर के पूरा वर्ल्ड घूम लिए धोती में ही, ठीक है। तो आदमी का रंग रूप कपड़ा पहनावा इन सब पे नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसके थॉट्स, उसके विचार, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन देने की क्षमता होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका कैरेक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। चलिए जो भी चीज़ें हैं मैं तो इन सब के बारे में बहुत कम चीज़ें जानता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को ऑफ करते हैं, देख लिए, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अब फेस नहीं दिखाते हैं,
अब मैं माउस को क्लिक करूँगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। तो चलिए ऑफ।